गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। पिछले 1.5 साल से लगातार हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जनता के सहयोग से, और मुझे कहते हुए संतोष है कि तात्कालिक रूप से कोरोना पर नियंत्रण पाने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन असावधान नहीं रहना है, सावधानी जरूरी है। और कोविड से जंग में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। हम टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश में भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी फ्री में वैक्सीन हमें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 75% से ज्यादा भाई बहनों को, पात्र आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। लेकिन अभी भी लोग बचे हैं, और इसलिए हमारा संकल्प है कि 30 सितंबर तक हम मध्य प्रदेश की पात्र जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज लगा देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन न लगवाई हो तो बिल्कुल देर मत कीजिए। अपने निकट के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, तत्काल टीका लगवाइए। और केवल आप ही नहीं, परिवार में अगर कोई बचा हो जो टीका न लगवा पाया हो तो अपने परिजनों को टीका लगवाएं, पड़ोसियों को टीका लगवाएं, रिश्तेदारों को टीका लगवाएं, ग्रामवासियों को टीका लगवाएं। यह आपकी भी ड्यूटी है कि कोई बिना टीके के ना रहे। और याद रखिए, केवल पहला टीका पर्याप्त नहीं है। पहले टीके के बाद दूसरा टीका लगवाना मतलब वैक्सीन का दूसरा डोज लेना भी जरूरी है। और इसलिए अगर पहला टीका लगवाने के बाद समयावधि पूरी हो गई हो तो दूसरा टीका लगवाना मत भूलिए, तभी कोविड से पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी। वैक्सीनेशन महाअभियान 17 सितंबर को फिर होने वाला है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। उस दिन व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर टीके लगाए जाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अगर कोई रह गया हो तो खोज खोज कर कन्वेंस करके टीके लगवाएं। एक निवेदन और कर रहा हूं, तीसरी लहर का खतरा अभी तक टला नहीं है। पॉजिटिव केस कोविड के लगातार आ रहे हैं, और इसलिए मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, त्योहारों में संयम का पालन यह अत्यंत आवश्यक है। लगातार मध्य प्रदेश में हम लगभग 75,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, कुछ लोग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। याद रखिए, कोविड का संक्रमण फैलने का पता करने का एक ही तरीका है कि हम टेस्ट अधिकतम करते रहें। उसके लिए सैंपल जरूरी है, और सैंपल प्रदेश के हर कोने से लेना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके सैंपल लेने अगर टीम आए तो इनकार मत कीजिए। सावधानी में ही सुरक्षा है। इस दौरान एक समस्या और खड़ी हुई है, डेंगू का प्रकोप बढ़ा है।
बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं लगातार। डेंगू से जंग, जनता के संग। अब हमने ये अभियान चलाने का भी फैसला किया है। सरकारी अमला अपना काम करेगा, कर रहा है। फॉगिंग, लार्वा नष्ट करना, स्वच्छता, जहां जल भराव है वहां दवाई डालना, वो काम शासकीय अमला करेगा। लेकिन ये जंग भी जनता के संग लड़नी है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप कम से कम अपने घर में, अगर कहीं 7 दिन हो गए हो पानी भरे हुए, 7 दिन से ज्यादा जल का जमाव ना होने दें। पानी की टंकी में, बर्तन में, गड्ढे में, कूलर में अगर कहीं भी पानी भरा है तो तत्काल उस पानी को खाली करवाएं। गड्ढे इत्यादि में दवा डाली जा सकती लार्वा मारने की। स्वच्छता जरूरी है। बहनों और भाइयों, हमने तय किया है 15 सितंबर को सवेरे 10 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच आधा घंटा केवल अपना समय निकालिए, अपने घर की सफाई कीजिए, भरे पानी को पलटिए, जरूरत पड़े तो लार्वा मारने के लिए दवाई डालिए, कूलर, गड्ढे, पानी की टंकी सब चेक कर लीजिए, क्योंकि डेंगू फैलता ही है लार्वा के पनपने से। हम वो परिस्थितियां ही ना रहने दें जिसके कारण लार्वा पनपे। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। याद रखिए, 15 सितंबर सवेरे 10 बजे से 10:30 बजे के बीच हम अपने घर में लार्वा अगर है, पानी अगर भरा है तो लार्वा को समाप्त करने का हर संभव उपाय करेंगे। डेंगू से जंग मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.